हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज बच्चों मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी सीए फाउंडेशन के एग्जाम दिए हैं और उन्हें लगता है कि भाई इस बार तो सीए फाउंडेशन पार हो जाएगा, और वो लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई सीए इंटर की जर्नी हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो आज मैं आपको एक बेसिक गाइडेंस देने वाला हूं कि आप अगर सीए फाउंडेशन क्लियर कर चुके हैं और सीए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपका कैसा शेड्यूल होना चाहिए, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके सर। तो सबसे पहली चीज बेटा, आप सीए इंटरमीडिएट में अब आप जानते हैं मई 24 के लिए न्यू स्कीम आ गई है जिसमें 2 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ग्रुप में 3 सब्जेक्ट हैं और सेकंड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो भैया 3-3 सब्जेक्ट्स हैं। अब यहां पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो एक साथ दोनों ग्रुप के लिए अपियर कर सकते हो, यानी 6 के 6 सब्जेक्ट आप एक साथ अपियर कर सकते हो इन अ सिंगल अटेम्प्ट, या आप चाहो तो सिंगल ग्रुप करके भी दे सकते हो कि भाई पहले 3 एग्जाम दे दिए वो पास हो गए और फिर 3 एग्जाम दे दिए वो पास हो गए। ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो क्वेश्चन ये आता है सर मुझे बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए या सर सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए। तो बेटा ये आपके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है कि आपका पोटेंशियल क्या है। कुछ बच्चों के लिए बोथ ग्रुप भी वो इजीली मैनेज कर लेते हैं और कुछ लोगों के लिए वो डिफिकल्ट होता है। तो आपको क्या करना है, आप अभी ये मत सोचो कि भैया दोनों ग्रुप देने हैं सिंगल ग्रुप देना है। आप क्या करो, पहले फर्स्ट ग्रुप की तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, 2-3 महीने में आपका फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो जाता है। मतलब आप 3 महीने मान लो आपका ग्रुप 1 कंप्लीशन हो जाएगा। 3 महीने बाद जब ग्रुप 1 कंप्लीट हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि भैया क्या ये सिलेबस बहुत ज्यादा है, मुझसे मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आपसे मैनेज हो जा रहा है तो आप फिर ग्रुप 2 की पढ़ाई स्टार्ट कर दो, करेक्ट, और अगले 2-2.5 महीने में ग्रुप 2 पढ़ के खत्म कर दो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि फाउंडेशन से सीए इंटर का जो वॉल्यूम हो जाता है सिलेबस का वो मल्टीफोल्ड्स हो जाता है, डबल नहीं होता, मल्टीफोल्ड्स हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त दोनों ग्रुप दे रहा है तो आपको भी देने हैं, या आपका दोस्त सिंगल ग्रुप दे रहा है तो आप भी सिंगल ग्रुप देंगे। या आपका खुद का चुनाव होना चाहिए कि आप किस चीज को मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो भैया बोथ ग्रुप वर्सेस सिंगल ग्रुप का सिंपल हो गया कि पहले हम जब तैयारी करेंगे स्टार्ट में तो एक ही ग्रुप की करते चले जाएंगे। जैसे ही फर्स्ट ग्रुप खत्म होगा हम लोग डिसीजन ले लेंगे कि भैया दोनों करूं या नहीं करूं, मेरे से हो पाएगा या नहीं, क्योंकि उस टाइम पर आपको सिलेबस की डेप्थनेस पता चल जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी तो आप फाउंडेशन से निकल कर आए हो, आपको नहीं पता कि सिलेबस कितना वास्ट है, कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं भी सीखोगे, जैसे कि टैक्सेशन जो आपने शायद पहले कभी नहीं सीखा होगा कहीं पर भी, अगर बीकॉम में थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा। सेकंड मेरे बच्चा, ये क्वेश्चन आता है सर मुझे सीए इंटरमीडिएट में क्लासेस करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। अगेन ये आपका खुद का चुनाव होता है। आप चाहो तो क्लासेस भी ले सकते हो, चाहो तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आज की तारीख में क्लासेस लेते हैं। बट कई बार ऐसा होता है, आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे आप ये समझ जाते हो कि कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं भैया जो मैं सेल्फ स्टडी ही कर लूंगा। तो यहां पर बेटा आप ऐसा भी कर सकते हो कि कुछ क्लासेस तो आपने परचेज कर लिए लेक्चर्स, और कुछ जो सब्जेक्ट था, कोई एक आधा सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि भैया ये तो थियोरेटिकल है, ये तो मैं खुद पढ़ सकता हूं, तो आपने उसकी सेल्फ स्टडी तैयार कर ली। जैसे मैंने भी जब सीए इंटर दिया था तो मैंने अराउंड 3 से 4 सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी करके दिए थे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि आप किसके ऊपर जाना चाहते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट क्लासेस की तरफ जाते हैं बिकॉज सीए इंटर का सिलेबस वास्ट होता है। तो टीचर वहां गाइड कर पाता है कि भैया क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस फ्लो में पढ़ना है, तो वो आपको हेल्प हो जाती है। उसके बाद मैं आपको एक प्लानर दे देता हूं ताकि आपको, देखो अगस्त के करीब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, मिड अगस्त में मान लो आपका रिजल्ट आएगा, और मिड अगस्त में जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट के बाद ही आपकी क्या हो जाएंगी, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो मेनली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड तक आपकी ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए और ग्रुप 1 की सेल्फ स्टडी खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, ओके सर, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो फिर दिसंबर से आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। दिसंबर, जनवरी
और मिड फेब के करीब आपका ग्रुप 2 भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज ग्रुप 2 इज लिटिल स्मॉलर देन ग्रुप 1। ठीक है, तो भैया आपका ग्रुप 2 भी जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका सेल्फ स्टडी, रिवीजन, आरटीपी, एमटीपी का सेशन आता है, जो मिड फेब में आप रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। मार्च में भी चलेगा, अप्रैल में भी चलेगा, और मई में तो आपका एग्जाम ही आ गया। ये जो प्लानर है ये दोनों ग्रुप के बच्चों के हिसाब से बनाया गया है, जो बोथ ग्रुप अटेम्प्ट करना चाहता है। अगर आप एक ग्रुप अटेम्प्ट करेंगे तो इसमें थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपकी जो क्वेरीज थी वो सॉल्व हो गई होंगी, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई लेकर आए।